केबीयूएनएल कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी द्वारा चलाई जा रही संस्थान है। तो ये केबीयूएनएल हमारे यहाँ पहले बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता था और फेज वाइज एनटीपीसी ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अभी कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत इनको आम लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में अपने प्रॉफिट का 2% खर्च व्यय करना होता है। इसमें उनके द्वारा पंचायती राज अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की जा रही है। आज बीडीसी के बैठक में भी उस पर चर्चा हुई और बीडीसी के बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि इस समस्या को लेकर हम लोग डीएम के यहाँ अपनी बात को रखेंगे और डीएम साहब से समय मांगेंगे, उनसे समय लेकर और एनटीपीसी द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो ये लगातार जो इनका जो रवैया है, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में पैसे को इस्तेमाल कर देना, दूसरे ज़िलों में इस्तेमाल कर देना, एक बोर्ड के गठन की बात इनके CSR का जो नियमावली है उसमें एक बोर्ड गठन की बात है जो पहले बना हुआ था, उस बोर्ड को भी भंग कर दिया है इन्होंने। उसकी बैठकें नहीं हो रही हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसी से राय विमर्श नहीं किया जा रहा है इन गतिविधियों को चलाने में। उससे पहले भी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो या फिर जो रोजगार पहले से कर रहे हैं उनको छटनी करने की बात हो, सारे विषयों पर इन्होंने इस क्षेत्र के साथ मतलब घोर लापरवाही की है, घोर उपेक्षा की है। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग डीएम साहब के पास अपनी बात को लेकर जाएंगे और इस चीज़ के लिए अब आंदोलन का रूपरेखा तय होगा। हम लोगों का रूपरेखा मोटा मोटी तय हो चुका है कि अगर हमें हमारा वाजिब हक नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। तो इस संबंध को लेकर यही प्रेस वार्ता है। में भी आपने CSR फंड को लेकर के नाराजगी जाहिर किया था, तब क्षेत्र के स्थानीय विधायक जो भी मंत्री है उन्होंने सराहना भी किया था और एक तरफ प्रमुख विरोध कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो एक जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि एनटीपीसी का सराहना कर रहे हैं। तो ये सामंजस्य कहीं ना कहीं एक दूसरे में साथ बैठ नहीं रहा था, क्या कहेंगे? नहीं, सामंजस्य की बात नहीं है। सामंजस्य क्यों नहीं बैठेगा? सभी लोग क्षेत्र का भला चाहते हैं, तो सामंजस्य में वो मसला नहीं। मसला ये है कि मान लीजिए हमारी जब उपेक्षा होगी तो हम थोड़ी देखेंगे कि कौन उसका सराहना कर रहा है, कौन उसका बड़ाई कर रहा है। हमारी उपेक्षा हुई है, ये तथ्य है और उस तथ्य को लेकर हम लोग संघर्षरत हैं, आगे आंदोलनरत होंगे। एनटीपीसी का कहना है कि लगातार डेस्क बेंच स्कूलों में वितरण किया जा रहा है, ट्राईसाइकिल वितरण किया जा रहा है, CSR फंड का खर्च से क्या कहते हैं छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है और एक तरफ आप ऐसे छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है जहाँ पे छठ होता ही नहीं। छठ घाट का निर्माण ऐसे जगह पे कराया जहाँ छठ होता नहीं। मान लीजिए आज के डेट में खेती का जो नुकसान पंचायत के क्षेत्रों को भुगतना पड़ा है, मुख्य आय का स्रोत खेती है और खेती का नुकसान भुगतना पड़ा पंचायत क्षेत्र के लोगों को, क्या किया उनके लिए उन्होंने? बेंच डेस्क की बात कहते हैं तो किस स्कूल को बेंच डेस्क की आवश्यकता है वो कहाँ से पता लगाया इन्होंने? छठ घाट कहाँ बनना चाहिए इसके लिए किससे विमर्श किया उन्होंने? तो सब कमीशन खोरी का खेल है। विकलांग को ट्राइसिकल बांटने की बात हुई तो किससे बात किया, किससे विमर्श किया? तो इस तरीके से जो टोटल चीज़ चल रहा है उनके भीतर भी, एनटीपीसी के भीतर भी वो कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं और जो CSR फंड है उसमें घोर कमीशन खोरी। और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। उसका जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। हम लोग संघर्षरत थे, अब आंदोलनरत। क्या मांग है एनटीपीसी से, क्या चाहते हैं? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एनटीपीसी का CSR फंड का जो समुचित भागीदारी है, जो समुचित हमारा हिस्सा है, हक है, वो हमको चाहिए।
तो आपका आरोप है कहीं ना कहीं एनटीपीसी नगर परिषद में ज़्यादा ध्यान दे रही है। नगर परिषद नहीं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जाती है, दूसरे जिला में भी जाती है, लेकिन जो मूल हकदार हैं, अब मान लीजिए जब देश आज़ाद हुआ तो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना हुई। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से परे ये क्या कर रहे हैं, मतलब अगर दो संस्था है यहाँ, एक नगर निकाय है और दूसरा एक पंचायती इकाई, तो पंचायत की जो इकाई है तो पंचायत की इकाई वित्तीय रूप से कमज़ोर होती है, नगर की जो इकाई है वो वित्तीय रूप से उनके पास टैक्सेशन सिस्टम है, बहुत बात है, तो उनके पास ज़्यादा अर्थ होता है, तो उसको और मदद कर रहे हैं। अब हम लोग का क्या है, डबल दोहरी मार झेल रहे हैं। पंचायती राज में जो क्षेत्र आ रहे हैं उनका मुख्य आय का स्रोत क्या है, खेती है, खेती को डैमेज मिल रहा है। एक तो हमारे आय को डैमेज कर दिए, उसके बाद जो मिलना है वो भी कहीं दूर इतर जाके आप दे रहे हैं, तो हमारे साथ तो दोहरी मार है ना। तो हमारा नेचुरल हक, हम लोगों का प्राकृतिक हक बनता है कि CSR का जो पैसा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज क्षेत्रों में मिले। छाई की बड़ी समस्या है, लोग में बड़ी आक्रोश उसको लेकर के देखा जा रहा है। छाई का जो मसला है उसमें जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो नियम कानून है उसको उसी हिसाब से उसको डिस्पर्स तो करना ही है। उनका बाई प्रोडक्ट है तो वो कहीं रख के उसको पैक नहीं कर सकते हैं, चूँकि लगातार ये होगा तो उसको तो कहीं ना कहीं उनको हटाना है, लेकिन उसके लिए जो एक और 3 पर छाई का कटाव रोक दिया गया था, लेकिन रात के समय 9 बजे रात के बाद और सुबह 5 बजे छाई का कटाव। तो नहीं, इसकी जानकारी मुझे अवैध रूप से भी छाई कटाई की बात सामने, इसकी जानकारी मुझे। क्या कुछ रणनीति रहेगी इन सब को लेकर के आगे की? इन सब को लेकर के पहले हम लोग जो है पदाधिकारियों के पास जाएंगे, पदाधिकारी से समुचित कार्यवाही नहीं होने के रूप में आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और हम लोग प्लांट को घेरने का काम करेंगे। सर, फंड का जो व्यय ग्रामीण इलाकों में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, प्रमुख जी द्वारा इस पर बात रखी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? CSR फंड की तो व्यय कहाँ हो रही है नहीं हो रही, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है ना, हम लोग को इस में सम्मिलित किया जाता है। समझिए कि हम लोग यहाँ से उपेक्षित ही हैं, जब खबर ही नहीं है तो हमको क्या पता सामान कहाँ गया। कभी खबर है, एक बार जिला में मीटिंग करवा दिए, उसके बाद सब दे दिए, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं, जब उपेक्षा ही जहाँ हो वहाँ आशा क्या है। कब बैठक हुई थी जिला में इसकी? पिछले साल जनवरी में, क्या कुछ बैठक में हुआ था? हम लोग उसके मेंबर बने थे। अच्छा। मेंबर रहने के बावजूद भी हम लोग को कोई मीटिंग में खबर कहाँ होता है। 8 पंचायत थे उसमें हम लोग जी। उसके बाद से कोई नहीं, कोई खबर नहीं। मुखिया जी, एनटीपीसी की बात जिस तरह से सामने आ रही है, आप एक संसद प्रतिनिधि भी है और सांसद महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन भी हुआ था। आपने भी आरोप लगाया था पहले भी, इस कमेटी के द्वारा बैठक एनटीपीसी का अधिकारी नहीं करते हैं, कहाँ पे CSR फंड का व्यय करना है, अपने मनमाने ढंग से करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे कि एनटीपीसी जहाँ अवस्थित है वो थर्मल पावर वो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। ये सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि पावर प्लांट जहाँ पर है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में एनटीपीसी पावर प्लांट है। आवासीय जो उनका क्षेत्र है वो नगर परिषद में है। तो जहाँ पर वो प्लांट बना हुआ है उस क्षेत्र को दरकिनार कर करके अपने मनमाना ढंग से, वो शायद कोई सांसद हो या कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो उनके नेतृत्व में उनके साथ में साँठ-गाँठ कर करके क्षेत्र में उनसे मनमाना कर करके और उनसे लेन देन का प्रक्रिया को पूरा करते हुए काम करते हैं, उन्हीं के साँठ-गाँठ कर करके वो काम करने का काम करते हैं। और आपको बता दें, एनटीपीसी जो अभी पहले बिहार सरकार 49% और एनटीपीसी 51% दोनों मिला के चल रहा था। एनटीपीसी केबी यूनियन था, जो कि अभी 100%
एनटीपीसी नाम बदलने, काटी का नाम भी उसमें से उड़ाने का साजिश चल जी, रहा है। अभी जो 100% एनटीपीसी को भारत रत्न कंपनी में दे दिया गया है, और जो कि कांटी केबीयूनियल को चेंज कर करके दूसरा नाम भी रखने का कोशिश किया जा रहा है वरीय पदाधिकारी द्वारा, जो कि अब 100% एनटीपीसी हो गया, जो कि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी काम करना था। लेकिन एक भी काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि पपीता, लीची, धान, कोई भी फसल, किसान को नुकसान हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, और काम हो रहा है कभी साहिबगंज में तो कभी बाढ़ में, बख्तियारपुर में जाके काम किया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में एक भी काम नहीं हो रहा है। इस पे हम लोग सभी लोग मर्माहत है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं होता है, देखने को ये भी होता है, एक तरफ एनटीपीसी कह रही है कि 100% एनटीपीसी हो गई है, यहाँ पर बिहार सरकार की कोई योगदान नहीं है। अरे भाई, जब बिहार सरकार की योगदान नहीं है तो दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं कि 68 लाख का सीरी घाट का शिलान्यास हो जाता है, और बिहार सरकार का जब इसमें कोई योगदान नहीं है तो केंद्र के कौन से मंत्री और केंद्र के कौन से सांसद आके उसका शिलान्यास करे? आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार के उसमें मंत्री और बिहार सरकार के विधायक द्वारा उसका शिलान्यास करवा दिया जाता है। एक तरफ कह रहे हैं आपकी एनटीपीसी 100% केंद्र का है, और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बिहार सरकार के लोग से आप किस हैसियत से? तो इसमें मनमाना ढंग से एक ही बात कहेंगे कि एनटीपीसी अंग्रेजी हुकूमत चलाती है कांटी में, और कांटी के जो बड़े नेता है, जो उनसे साठ गांठ कर करके वो चलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम करती है। बस यही सच्चाई बड़े है। जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं एनटीपीसी के अधिकारियों का साठ घाट इसमें है, 100% है। क्यों नहीं कहेंगे कि है नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र को जो स्थानीय विधायक है, चाहे कोई है, ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं हो रहा है एनटीपीसी द्वारा। लगातार इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वो क्षेत्र में आते हैं, कहीं शिलान्यास करने आते हैं, कहीं उद्घाटन करने आते हैं, वो ये क्यों नहीं मुद्दा रखते हैं कि भाई किसी पंचायत में आपके द्वारा हमको नहीं देखने को मिला जो क्या काम किया गया है। सिर्फ कहीं बाहर में जाके, कहीं सीतामढ़ी में, कहीं अलग बलग कहीं जाके काम किया जाता है। तो हमको तो लगता है कि इसमें है, ईंट से ईंट बजा देना है एनटीपीसी। अब अगला लड़ाई माननीय प्रमुख जी, प्रखंड प्रमुख बड़े भाई कृपाशंकर शाही जी ने जैसा कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों को नुकसान हो रहा है, फसल नुकसान, आम, लीची, वो पपीता जो फसल नहीं हो रहा है, केला जो नहीं हो रहा है, उसके अगर नुकसान की भरपाई एनटीपीसी नहीं करती है और सीएसआर के फंड से जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम नहीं करेंगे, तो हम लोग तमाम कांटी के मुखियागण, समितिगण, जो कि लगभग 35 से 50 हम लोग प्रतिनिधि है, अपने पंचायत और अपने गांव ग्राम से जनता को लेकर करके एक आंदोलन का आगाज प्रमुख जी के नेतृत्व में करेंगे, जिसमें एनटीपीसी के गेट को ताला जड़ने का काम किया जाएगा अगर एनटीपीसी नहीं सूझती है, नहीं चेतती है और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए नहीं जागरूक होती है। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।